वेलकम बैक टू अरुण। शाम के 15 मिनट अरुण के साथ का प्रोग्राम के लिए ये है आपका आज का कार्यक्रम। बहुत सारा इंटरनेट कट हो रहा है, हो जाएगा थोड़ी दिन में, रेगुलराइज हो जाएगा। शाम के तकरीबन 7-7:30 के बीच में हर दिन होस्ट हो जाएगा। अब से आगे ये हो जाएगा। एक अब नंबर 2, आज का जो टॉपिक है मैं वो इंडियन वैल्यूज और इंडियन सिस्टम में किस तरह पढ़ाया जाता था, किस तरह बड़े अपने बच्चों को इंकलकेट करते थे, उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। सच्चाई के लिए अपने बाप से भी लड़ो, भाई वो शायद उम्र में कितना भी बड़े हो और तुम कितने भी छोटे हो, वो आप अपने इसके लिए लड़ो, सच्चाई के लिए लड़ो। ये हमारे यहाँ पे बचपन से ही बताया जाता था, जब बताया जाता है हिंदुइज्म में। और ये हिंदुइज्म मतलब है प्योर डेफिनेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के, जो इंक्लूडिंग इंडियन बॉर्न क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स भी इंक्लूड हो जाते हैं उसमें। इट्स अ वे ऑफ लाइफ है। सो चलिए अब आते हैं तो मेन मुद्दे पे और टॉपिक पे। मैं यहाँ पे 2 एग्जांपल देना चाहता हूँ, एक प्रहलाद जी का और दूसरा परशुराम जी का। पहला टॉपिक लेते हैं प्रहलाद जी का। प्रहलाद जी बहुत उम्र में छोटे थे, शायद 7-8 साल के होंगे ज्यादा से ज्यादा, जब ये सब कुछ घटनाएं होंगी जिनके पिताजी हिरण्यकशिपु थे। कुछ लोग इसे माइथोलॉजी बोलते हैं, कुछ लोग इसको इतिहास बोलते हैं। खैर ठीक है, हमारे इसके लिए आज के इसके संदर्भ में हम इसे एक मॉरल स्टोरी के हिसाब से लेते हैं, जो कि हमको बताया जाता है कि इसके हिसाब से, इसके जरिए हमको बताया जाता है कि आपको किस तरह कंडक्ट करना है अपनी जिंदगी में। भले ही वो आप अपने पिताजी रहे, यानी कि कोई भी एल्डरली पर्सन। यहाँ पे पिताजी को इसलिए रखा गया है ताकि आप अपने पिताजी को भी नहीं छोड़ रहे हो, बाकी रिश्ते तो छोड़ ही दो, यही बात है। तो इसके हिसाब से हमारा बनता है कि अगर आप पूरा वो एक स्टोरी को देखिए, हिरण्यकशिपु और प्रहलाद जी का जो स्टोरी है उसको अगर आप देखते हो तो उसमें एक बात बार बार हमको 2-3 चीज जहन में आता है, या हमारे मुंह पे खड़ा होकर बोलता है और वो चेहरे पे खड़ा होकर बोलता है कि भाई ये ऐसा है, कि वो ये चीज है कि बाप, अगर आप ये दोनों एग्जाम्पल में देखोगे तो उसमें पिताजी का कहीं पे भी, एक बेटा का जो आदर होना चाहिए पिताजी के प्रति, वो कहीं पे भी गलत नहीं होता है। कहीं पे भी वो उनको दुत्कारता नहीं है। वो जो आदर मान सम्मान देना है वो अपने पिताजी को देता है, एक बेटे के नजर, एक बेटे के हैसियत से जो कुछ भी उसको देना है वो देता है। मगर जहां पे सच्चाई है वहां पे वो डट के खड़ा रहता है, अपने बाप के सामने भी खड़ा रहता है, बोलता है नहीं पिताजी ये ऐसा नहीं है, सच्चाई यही है और हमको इसी रास्ते पे चलना है। इसके अलावा दूसरा कोई और चारा नहीं है, हमारे पास विकल्प नहीं है। हमको सिर्फ चलना है तो इसी रास्ते से चलना है, इसी मंजिल से, अगर मंजिल को पहुंचना है तो आपको इसी रास्ते से चलना है, यही बताता है। और वो भी आदर और सम्मान के साथ, कभी भी अपने पिताजी का या बड़ों का वो दुरादर नहीं करता है, वो आदर करता है, सम्मान रखता है, इज्जत रखता है, और वो अपना पिताजी का जो कुछ भी चाहिए बेटे के हैसियत से वो करता रहता है। ये आपको देखना है, वो क्लियरली बोलता है। तो ये हमको मॉरल ऑफ द स्टोरी और ये प्रहलाद के हिसाब से, हम प्रहलाद की जी की लाइफ के से हमको ये मिलता है कि आप भले ही कितने छोटे हो उम्र में, भले ही आप किसी से कोई भी रिश्ता आप शेयर करते हो, फिर भी आपको डट के रहना है, सच्चाई के साथ रहना है। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और उसे आदर और सम्मान के साथ उसको प्रेजेंट भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि भाई मैं कुछ बोल दिया, उनका अनादर कर दिया, उनका बेइज्जत कर दिया, इज्जत का धज्जा उड़ा दिया, नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। उनका इज्जत सम्मान रखते हुए हमारा जो कुछ भी पॉइंट होता है उसे क्लियरली प्रेजेंट करना पड़ता है। ये आप कितने माँ बाप आज इस स्टोरी को बताते, पर्टिकुलर नहीं बताएंगे। क्यों?
क्योंकि बच्चे अगर सवाल कर दिए तो नहीं भाई, बच्चे कैसे सवाल कर सकते हो, वो उम्र में छोटे होते हैं, है ना, इसलिए नहीं कर सकते। ये गलत बात है। तो बच्चों को सिखाइए कि क्वेश्चन करने का एटीट्यूड रखना है, सच्चाई जानने का अधिकार उनका है। ये आपको प्रहलाद जी का हिरण्यकशिपु और प्रहलाद जी का रिलेशनशिप में अच्छी तरह दिखता है। ये आपको करनी है और करना पड़ेगा एज ए पेरेंट्स और एज ए गार्डियंस, एज ए एल्डरली पर्सन। अगर आपसे आपके बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं सम्मान के साथ, इज्जत के साथ, वो अपना जानकारी, अपना नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो फिर कृपया करके उसे इंकरेज कीजिए, डिस्करेज मत कीजिए। वो गलत है, अपने संस्कार के खिलाफ है। अगर आप गलत कर रहे हो बड़े होके और छोटा आपको बता रहा है, तो फिर उस पर आप थोड़ा सा टाइम देके उसको समझने की कोशिश करिए, क्या मैं सचमुच गलत कर रहा हूं? अगर कर रहा हूं तो उसे किस तरह रेक्टिफाई करूं। अगर नहीं है तो बच्चे को समझाइए कि सही क्या है। ये होता है भारत का संस्कार। ये नहीं कि अगर बच्चे ने कुछ पूछा बोल दो कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, सवाल करने का अधिकार नहीं है तुम, ये नहीं वो नहीं फलाना नहीं ढिमकाना नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको उसका सवालों का सम्मान करना चाहिए किसी भी कीमत पे। आप कभी भी ये नहीं कर सकते हो कि उन सवालों का अवॉइड नहीं कर सकते हो। आप बड़े हो, इसका आप वेटेज नहीं दिखा सकते हो उन पे, बच्चों पे नहीं। छोटे हैं तो भी उनका आदर और सम्मान करना चाहिए। एक मॉरल है, मॉरल नंबर 1 ये है। मॉरल नंबर 2 ये है कि आपसे कितने भी बड़े हो, अगर वो गलत कर रहे हो तो फिर छोटे बच्चे क्यों ना हो, आप सीधे खड़े होके बोलेंगे कि ये आप गलत कर रहे हो। ये आप अपने बच्चों को सिखाइए। ये हुआ पॉइंट नंबर 1, जिसे हम प्रहलाद जी के स्टोरी से मॉरल ले सकते हैं। अब आता हूं पॉइंट नंबर 2, परशुराम जी की कहानी पे। परशुराम जी अगर आप देखते हो तो उनके पिताजी जमदग्नि उनसे कहते कि भाई अपना सर, माँ का सर कलम करके मुझे पेश करो। अब परशुराम जी अपना एक्स लेके, कुल्हाड़ी लेके अपना माँ का गला निकाल के अपने पिताजी को प्रेजेंट करते हैं। उसके बदले में जमदग्नि बोलते हैं बेटे को, परशुराम को, जो चाहिए वो मांगो। तो फिर जो परशुराम जी अपने पिताजी से, जमदग्नि जी से पूछते, पिताजी मेरे माँ को मुझे लौटा दो। और उन्हें कोई और चारा नहीं होता है, कोई और विकल्प नहीं होता है, ऑप्शन नहीं है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो सर को वापस रख के उनको जीवित करते हैं। इससे क्या है, इससे क्या हम सीख सकते हैं? इसे अच्छे प्रेजेंट करेंगे हमारे बड़े बुजुर्ग। देख बेटा बाप का कहना मानना चाहिए, मगर ये कभी नहीं कहेंगे, अधिकतर नहीं कहेंगे कि बेटा जानता था उसके पिताजी का कैपेसिटी क्या है। यानी कि उसमें एक अच्छी तरह दिखाया जाता है, वो पूरा स्टोरी में है कि बेटा परशुराम जी को मालूम था पिताजी का काबिलियत क्या है, उनका स्ट्रेंथ क्या है। ये जानने के बाद ही उन्होंने अपना माँ का सर का कलम किया, नहीं तो फिर नहीं करते थे। तो फिर बड़े ने कुछ कह दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि छोटे को उस पर अमल करना चाहिए। क्या वो सही है, क्या गलत है, ये डिटरमाइन छोटे को ही करना है। इस एग्जाम्पल में भी यही बताया जा रहा है, बार बार वारंवार यही बताया जाता है कि आपको क्या करना है। बड़े ने कहा, छोटे ऐसे ही नहीं मानते, बल्कि बड़े का बात का, बड़े का ऑर्डर्स का, वो बड़े मतलब घर में ही बड़े नहीं होते, इवन बॉस, ऑफिस में बॉस हो सकते हैं। जहां पे आप काम करते हो वहां पे आपका मालिक हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो एक अच्छा पोजीशन पे होता है आपसे बड़े पे, आपका जो कुछ भी हो वो डिटरमाइन करते हैं। ऐसे जो इंसान है वो कुछ भी कहता है तो फिर उसका आपको एनालाइज करना है कि भाई ये काम मैं करूं या ना करूं।
या करने जाऊं तो भी क्या उसमें वो कैपेसिटी है, ये देखने की जरूरत है। अगर उसके पास वो कैपेसिटी नहीं है तो आप नहीं कर सकते, क्लियरली मना कर सकते। ये आपको ये 2 एग्जाम्पल में अच्छी तरह दिखाया जाता है कि भाई बड़ा है, उसने ये किया है इसलिए आपको एग्जीक्यूट करना है काम, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको ये सोचना है हमेशा कि भाई क्या उन्होंने जो कहा है क्या वो सही है या गलत है। पहले ये तय करो कि बड़ों ने या आपके ऊपर के बॉस ने, आप कोई भी हो, आपके ऊपर जो कुछ भी है वो आपको कमांड दे रहे, इवन भारत का प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है या प्रेसिडेंट भी हो सकता है, अपने नागरिकों को कुछ कमांड दिया तो नागरिकों का कर्तव्य बनता है कि भाई वो क्या बोल रहे, वो सही बोल रहे कि गलत बोल रहे, ये नागरिक को तय करना है और उसके बाद ही उसको उस पर अमल करना है, उसके पहले नहीं। हाँ बोल दिया, बड़े ने बोल दिया मैंने कर दिया, नहीं, ये हमारा भारत की संस्कृति में है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सो इसलिए कृपया करके अपना बच्चों को ये सब कुछ आप सिखाइए बार बार। हमारा पुराण, हमारा जो कुछ भी पहले जितना भी है, 110 बुक्स हैं हमारे यहाँ पे, अलग अलग वेद, उपनिषद और ये जितने भी है पुराण, इतिहास, ये जितने भी है, और कृति, स्मृति, श्रुति, ये सब कुछ 110 किताबें हैं वो हिंदुइज्म के। मैं कुरान और या फिर बाइबल इनके बारे में नहीं बोलता हूँ क्योंकि मैं उनके ऊपर उतना नहीं जानता हूँ, तो फिर अच्छा है कि मैं ना ही बोलूं। ओके, हाँ, पढ़ाई करने के बाद, जानकारी लेने के बाद मैं बोलूं तो अच्छा रहेगा, वरना ना। ओके, ठीक है। हाँ, छोटा फार इधर उधर 1-2 अगर मैं कोई उनका सेंटेंस जानता हूँ, उस पर अच्छी तरह भले भांति जानता हूँ तो उस पर बात करूँ तो अलग बात बनता है। तो इसी के साथ आज का शाम के 15 मिनट अरुण कुमार का शो समाप्त होता है, मगर अभी मैं कुछ और अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। मेरा वैसे क्वालिफिकेशन था MSc फिजिक्स, MSc मैथमेटिक्स और MBA फाइनेंस, और इसके साथ साथ मुझे हमेशा बार बार लगता था यार ट्यूशन पे कुछ करना चाहिए, तो फिर मैं अलग से एक एजुकेशन चैनल ओपन कर रहा हूँ यूट्यूब पे, उसका नाम है जिज्ञासु। ओके, वो आपको शेयर नीचे कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको आ जाएगा कि उस चैनल का पूरा डिटेल्स आ जाएगा। वो शायद कल से उसमें वीडियोस आते जाएंगे। ये सिर्फ PUC फिजिक्स पे रहेगा इनिशियल डेज पे। इसमें स्टडी कैसे करना है, ये पहले 2-3 एपिसोड्स स्टडी प्रोसेस क्या होता है, उसे आप किस तरह हैंडल करते हो, इनके ऊपर होता है। मगर उसके बाद नेक्स्ट बाद में से शुरू होता है आपका फिजिक्स का क्लासेस। माय डियर पेरेंट्स, एक ही बात बताना चाहता हूं इस पे कि आपके बच्चे को जनरली सिर्फ 20% जो सिलेबस होता है उसमें डाउट होता है और 80% उसको क्लैरिटी रहता है। जनरली मैं बात कर रहा हूं, तो फिर सिर्फ उस 20% के लिए उस बच्चे को आप ट्यूशन्स में मत डालिए। आजकल यूट्यूब में बहुत सारा हर टॉपिक पे आपको वीडियोस मिल जाते हैं, 2-3 अलग अलग लेक्चर्स का अलग अलग तरीके मिल जाता है, ढंग मिल जाता है। तो फिर उसे देखने के लिए बोलिए, सर्च करने के लिए बोलिए, जो टॉपिक उसको समझ में नहीं आता सिर्फ उस पर फोकस करने के लिए बोलिए। बाकी जो उसको समझ में आ गया उस पर उसको ट्यूशन को जाने की जरूरत नहीं। और ट्यूशन की बोलता हूँ बिल्कुल जरूरत नहीं। हाँ, मैं मूर्ख ऐसा आपको लग सकता है, मगर जितने भी रैंक स्टूडेंट्स हो चुके हैं जो आजकल अपने आप को एक समाज में एक अच्छी जगह पे पोजीशन कर चुके हैं, उनको सबको देखो आप, गलत नहीं है, वो ट्यूशन को नहीं जाते, वो अपने बलबूते पे काम करते हैं। उसका एक स्ट्रक्चर है, जनरली 2-3 स्ट्रक्चर है, वो अपने हिसाब से वो उसको अडॉप्ट करना पड़ता है, ऐसे एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, वो सब कुछ डिटेल आपको जिज्ञासु चैनल पे मिल जाएगा, उसका भी मैं पिन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी ऑन दिस डे, थैंक्स फॉर द शो।